कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना है। कभी काम आए नहीं आए, मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ काम आता है। तो आई वाज लाइक टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो इट वाज आफ्टर 12th मेरा ये था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो मुझे रांची में तो नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है। मतलब उस टाइम पे इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते थे, इतना कुछ नहीं था। तो सो मेनी थिंग्स, मतलब फर्स्ट मूवी एंड मैं बहुत डरी हुई थी कि कैसे करेंगे। एंड ही सेड कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, कुछ भी गड़बड़ होगा मैं संभाल लूँगा। तो इट वाज अ बिग स्टेटमेंट। लाइक मूवी हर कोई नहीं कर सकता है। इस इंडस्ट्री में जो भी टिका हुआ है उसके अंदर पैशन है तभी टिका हुआ है। अदरवाइज आप आएंगे, थोड़े दिन करेंगे, फिर लगेगा कि यार ये क्या, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है फिर। Hello everyone. Welcome to the new episode of Be Podcaster. Today we have a very special guest, Mrs. Nandita Pandey, a costume designer in Bollywood. So today we are going to talk about her journey and we will be going to learn a lot about costume designing and the challenges in this industry. So let's get started. Hi Nandita, thank you so much for coming to our podcast. How are you? आई एम गुड एंड रियली थैंक यू कि आप इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली जैसे अभी आप यहाँ पे लखनऊ में एक मूवी शूट कर रहे हो, तो हाउ इज इट गोइंग? इट्स गोइंग वेरी स्मूथली बिकॉज हमने प्री में बहुत सारा प्रिपरेशन करके हर एक चीज़ सॉर्टेड कर दिया था। तो अभी तक तो एकदम स्मूथ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Great. So how did you decided that you wanted to become like you want to become a fashion designer and into you want to come into the costume designer industry? ओके, बचपन से ये तो था कि फैशन डिज़ाइनर बनना है एक टाइम के बाद से। तो कैसे बनना है, क्या बनना, पता नहीं था। तो फिर कोर्सेज किया एंड फैशन डिज़ाइनर तो बन गए। बट कॉस्ट्यूम दूर दूर तक कहीं पे कुछ भी नहीं था, कि कोई खानदान में कुछ भी कोई नहीं था। तो सडनली एक चांस मिला जिसमें एक फिल्म में कॉस्ट्यूम करने का मौका मिला एज अ कॉस्ट्यूम असिस्टेंट। तो वो कैसे मिला आपको? वो एक फिल्म थी जिसमें आई थिंक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर न्यू आई थी। पहले कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी और लास्ट मोमेंट पे वो हट के कोई दूसरी डिज़ाइनर आई थी। तो वो जो डिज़ाइनर थी वो मेरी टीचर थी। तो उन्होंने एज अ लास्ट मोमेंट मुझे बुलाया और वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे जाके फिर फर्स्ट टाइम, उसके पहले ना तो मैंने कोई मूवी की थी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला करना है, तो मैंने बिल्कुल करना है। देन बट लाइक मेरे घर वालों को ये था कि कैसे करना है, कि फिल्म इंडस्ट्री के नाम से सबको एक ये रहता है कि जब आपको एक वो ऑफर आया कि हाँ मतलब बॉलीवुड में आपको एक मूवी में एज अ कॉस्ट्यूम असिस्टेंट आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो आपके फैमिली की क्या रिएक्शन थी? वही फैमिली की रिएक्शन ये थी कि मम्मी ने बोला कि पहले तो मैंने बोला कि ये करना है, तो मुझे करना था, तो मैंने मम्मी से हाँ बुलवा लिया। बट फिर रात को मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा मत कर। ओह। तो फिर मैंने बोला मम्मी अभी तो मैंने कमिटमेंट कर दिया। उस टाइम पे ये डायलॉग आया नहीं था मैंने, बट मैंने ये मम्मी को बोला था अभी तो मैंने कमिटमेंट कर दिया है, तो अब ये मूवी तो मैं करूँगी, उसके बाद से मे बी मैं और ना करूँ, बट ये तो मुझे करना है क्योंकि मैंने एक बार बोल दिया है, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्योंकि वो घर वालों का एक इंडस्ट्री के बारे में आई थिंक अलग नजरिया है। हाँ। कि हर इंसान सोचता है कि यहाँ पे कुछ बुरा ही होता है। True that. और जब गई वहाँ पे तो डर तो मुझे भी था। रात को 10 बजे वहाँ पे हम गए, हाँ, जयपुर, और जयपुर से मंडावा था जर्नी 3.5 आवर्स, और उसमें भी गाड़ी में अकेले जाना था, कुछ प्रोडक्शन वाले थे। तो मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। आई वॉज लाइक पूरे टाइम फ़ोन पे लगी हुई थी कि हाँ सही सलामत पहुँच जाओ। रात को 2 बजे हम सेट पे पहुँचे। तो जब आप पहुंचे तो आप मन से डर हटा? हाँ, जब पहुँचे तो इतने लोग थे और फर्स्ट टाइम किसी सेट पे गई थी मैं, और वो था कि उसी टाइम पे वहाँ पे इतने सारे लोग थे। फिर पैकअप हुआ 2 बजे के आसपास। फिर रूम पे आते ही मुझे स्क्रिप्ट दे गया कि ये सुबह तक पढ़ लेना है। तो रात को आके वहाँ से मैंने सुबह सुबह उठ के स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इट वाज मनोरमा 6 फीट अंडर। ओह,
एंड सो जब आपने वो चीज़ें दैट वाज योर फर्स्ट टाइम राइट, तो कॉस्ट्यूम फाइनलाइज करना या उसको ढूंढना, सोर्सिंग इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग इन दिस. तो दैट वाज द मूवी, वहाँ पे मैं मिडिल में आई थी, उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे काम क्या करना है. तो मैंने बस स्क्रिप्ट पढ़ा था एंड जो डिज़ाइनर थी, डिज़ाइनर वाज द पायल सलूजा. तो वो जो भी बोलती थी कि इस तरीके के कपड़े लेके आना है, तो मैं शॉप में जाके अगर वो एक बोलती तो मैं 4 कपड़े अरेंज करके लेके आती थी, तो उसमें से कुछ सिलेक्ट हो जाता था. तो उस तरीके से स्टार्ट हुआ. इवन कंटिन्यूटी क्या होती है मुझे कुछ भी नहीं पता था. तो वो फिल्म तो निकल गई, जो बोलती गई मैं करती गई. उसके बाद ये था कि उसके बाद मैं वापस बैंगलोर आ गई. उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला था कि अब मैं तुमको बुलाऊंगी. विद इन अ मंथ उन्होंने मुझे कॉल किया और पूरा बैग पैक करके बॉम्बे शिफ्ट हो गई. So did you received any feedback after just your finishing your first movie? या शी लाइक माई वर्क, सो शी कॉल्ड मी. And what about your family then? उनका व्यू फैमिली कुछ का चेंज हुआ? तो ये था कि हाँ थोड़ा सा तो चेंज हुआ, क्योंकि जाके मैंने भी माहौल देखा कि क्या है, नहीं सब सेफ है. तो थोड़ा सा तो ये चेंज था, बट फिर भी था कि नहीं करना है इंडस्ट्री में. बट मेरा था कि एक मूवी पूरी करनी है, क्योंकि वो मैंने आधी से आधी की की थी कि थी. पूरा प्रोसेस क्या होता है. और और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद होता चला गया. and just after like within 1 month you got the opportunity to work in a full movie. यस यस यस. And which movie was that? दैट वाज हाईजैक. Hijack. Oh, great. I have watched that And movie. एक्चुअली वी वर डूइंग 2 फिल्म्स टुगेदर. Okay. एक रंग रसिया और एक हाईजैक. बट रंग रसिया का आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो हुआ नहीं डिजाइनर के साथ. तो वी वर्कड ऑन दैट मूवी आल्सो, उसके Okay. कॉस्ट्यूम पे. So basically अगर हाईजैक की बात करूँ तो हाईजैक में जैसे आपने पूरी मूवी की, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का क्या प्रोसेस रहा है? मतलब एक एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर व्हाट आर द थिंग्स So that was as an costume assistant. I did that as a costume assistant. assistant. तो उसमें आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो डिज़ाइनिंग जो होती है वो आगे जाके मतलब हमें कंटिन्यूटी देखनी होती है और डिज़ाइनर को हेल्प करना होता है. बट एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आप जब एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपके सामने वो फिल्म बनती है. अब जब मैं डिज़ाइनर बनी तो मैंने भी जब भी स्क्रिप्ट पढ़ी तो आप एक विजुअलाइज करते हो अपने हिसाब से. हर एक कैरेक्टर बनते जाते हैं. फिर उस कैरेक्टर को आप डिस्कस करते हैं डायरेक्टर के साथ कि वो क्या सोचते हैं. क्योंकि हर इंसान मेरे हिसाब से जो भी स्क्रिप्ट पढ़ता है या स्टोरी पढ़ता है, अगर आपने कुछ देखा नहीं है तो आपके दिमाग में उसकी एक अलग इमेज बनती है. तो हर इंसान के दिमाग में अलग अलग इमेज बनती है. बट वही है कि हम यहाँ पे काम करते हैं डायरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर हेड होता है. तो उनको सपोर्ट, उनको जो चाहिए उस चीज़ को प्रोवाइड करना हमारा काम होता है. तो वो जिस तरीके से मूवी को देखते हैं, जिस कैरेक्टर को देखते हैं, तो उसमें हम अपने सजेशंस देते हैं कि अगर हम किसी कैरेक्टर को देखते कि इस तरीके का होता है तो हम वो डिस्कस करते हैं. तो अगर डायरेक्टर को लगता है कि हाँ इसमें से कुछ अच्छा उनको मिलता है तो वो उस चीज़ को लेते हैं, या फिर उनको लगता है कि ये उनके जोन से अलग जा रहा है तो वो हमको समझाते हैं कि नहीं ये ऐसा है. तो उस अकॉर्डिंग हम एक कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं. तो डिज़ाइनिंग में एवरीथिंग लाइक उसका मूड से लेके उसका बैकग्राउंड चेक क्या होता है. मतलब एक कैरेक्टर ऐसे ही नहीं बनता है कि एक ये है. तो उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी होती है कि वो कहाँ से आया है, क्या करने आया है, उसका एक्चुअल इसमें काम क्या है, वो क्यों है ऐसा, अगर कुछ है तो क्यों है, तो अगर वो कुछ चीज़ करता है तो वो क्यों करता है, अगर उसकी हेयर स्टाइल ऐसी है तो वो क्यों है. तो ईच एंड एवरी डिटेल पे हम काम करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टर बनाते हैं. तो वो कपड़ा अगर पहन रहा है तो वो ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा. तो एवरीथिंग, तो उस एक एक डिटेल पे काम होता है, फिर एक कैरेक्टर बनता है. ट्रू. सो नाउ जब आप एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर वर्क कर रहे हो, सो फ्रॉम बीइंग अ कॉस्ट्यूम असिस्टेंट टू अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, क्या चेंजेस रही हैं इन चीज़ों में? मतलब जो पहले आप करते थे और जो अब कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हम किसी को असिस्ट करते थे तो जो डिज़ाइनर डिज़ाइन करती थी उसमें हम अपने सजेशंस देते थे एंड उसको पूरा करने की कोशिश करते. एंड जब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन जाते हो आप, तो आप सब चीज़ डिज़ाइन Solely करते हो, responsible you are for that. तो यू Do आर you द have- रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. तो Right. कॉन्फिडेंस भी आता है डेफिनेटली कि आपको ही करना है और आपको ही सब देखना है. तो वो है कि आप खुद डिज़ाइन करते हो, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन.
So you took almost of 8 years of gap, right? Career break. तो 8 साल बाद आप फिर से इंडस्ट्री में वापस आए, तो what kind of challenges you have faced like after coming back? एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतने सालों बाद आई वॉज अ लिटिल बिट नर्वस ऑल्सो, बट एक बार स्टार्ट किया तो फ्लो में होता गया। मतलब मुझे लगता है आपने एक बार काम सीख लिया तो वो आपसे जाता नहीं है। ऑब्वियसली वेंडर्स नए ढूंढने पड़ते हैं, या अगर काफ़ी गैप हो जाता है तो चीज़ें कुछ कुछ चेंज हो जाती हैं, तो वो चैलेंजेस आते हैं कि पहले आपको जब कंटिन्यू काम करते हो तो आपको पता होता है कि ये चीज़ यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, लेकिन आप गैप के बाद जब आते हो तो आपको थोड़ी सी कि नई नई जगह ढूंढनी पड़ती है। अच्छा, कुछ चीज़ें चेंज हो गई होती हैं तो वो रिसोर्स आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे क्या है। अदरवाइज काम वाइज इट वाज लाइक ऐसा लगा ही नहीं कि इतने सालों बाद में कम बैक किया है। तो कम बैक It कैसे was- किया फिर? फर्स्ट जो कम बैक के बाद फर्स्ट मूवी कैसे मिली आपको? जानने वालों ने फोन किया, जिन्होंने काम References देखा के हुआ through. है, तो उन्होंने फोन किया कि मूवी करनी है, तो बिल्कुल करनी है। एंड व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? तो हस्बैंड इज ऑलवेज सपोर्टिव कि अगर मूवी मिली है तो करो, ना मत करो। ही इज आल्सो फ्रॉम दिस इंडस्ट्री ओनली ना? यस यस, ओके, ही इज ऑल्सो अ डायरेक्टर। डायरेक्टर राइट नाउ इज डूइंग ads, but he is into movies also. He wants to do movies also. Okay. So So like if any ad which you can name which you have directed? lots of ads like Anyone? 40s वाली एक ad आई थी हम्म। जो कि बहुत वायरल हुई थी। Mhm. Then there was a घड़ी का ad that was very like बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एंड हाँ, वन मोर इज जिलेट का ad जिसमें बाबा गर्ल्स जो थी, Mhm. फॉर दैट ही गॉट अवार्ड फ्रॉम कांस ऑल्सो। Wow, that's awesome. So now he is directing movies as well. नो, ही इज प्लानिंग लाइक Okay. द प्री प्रोडक्शन इज Mhm. गोइंग ऑन। अभी एक्टर्स के साथ बातचीत चल रही है। Okay, so are you going to work together with your husband in this upcoming movies Let's of him? see, मतलब देखते हैं। इट्स नॉट येट डिसाइडेड, बट आगे जाके देखते हैं, बिकॉज वी हैव अ 8-year-old डॉटर। तो Mhm. दोनों साथ में काम करते तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कि बीइंग अ वुमन, हमने सुना तो है लाइक कि आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, कई बार करियर गैप्स आती है, जो आपने खुद भी लिया। बीइंग अ मदर आपने खुद गैप लिया, तो डू यू थिंक कि शादी के बाद इज इट फोर्स्ड कि हाँ वुमेन को लेना ही है, या फिर इट वाज बाय चॉइस? No, for What do me, you feel? for in my case, it was my like choice. I have taken a choice कि मुझे वो नहीं, मुझे गैप लेना था। आई ट्राइड जब माई डॉटर वॉज 3-year-old और 2.5, तो मैंने 15 डेज के लिए एक शूट किया था। इट वॉज आउटडोर। तो तब मैंने डिसाइड किया यार बाहर जाके नहीं करना। आई मिस्ड हर सो मच। मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाके काम नहीं करना है। बॉम्बे में अगर कुछ होता है देन आई डिड 1 or 2 ads, बट उसमें भी मुझे लगा कि फिर विथ हस्बैंड ओनली, सो मुझे फिर वही लगा कि साथ में काम करने से थोड़ा बहुत इट वाज लाइक मेरे हिसाब से अपना अपना ये होता है। मुझे वो चीज़ फील हुई है तो मे बी किसी और को ना हो। इट्स पर्सनल टू पर्सन ओपिनियन, राइट? सो नाउ आफ्टर 8 years, तो जब आपकी बेबी 8 years की हो चुकी है, तो what are her points about your workings and all? कभी उसने कुछ वो मुझे बोलती, क्योंकि अभी वो तो काफी छोटी है। अभी उसने कभी मुझे काम करते हुए हाँ। देखा नहीं था, मतलब उसको पता था कि काम करती थी, बट काम करने के टाइम पे आपको इतना टाइम बाहर रहना पड़ता है, तो इट वाज लाइक फॉर हर इट वाज अ चैलेंज कि हाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मम्मी इतने दिन मेरे साथ ही थी, अब सडनली मम्मी नहीं है। राइट। सो रात को सोने के टाइम पे उसको लगता था कि अच्छा मम्मी के साथ ही सोना है, लेकिन अब उसको लग रहा है कि मम्मी नहीं है, टाइम पे नहीं है। तो फर्स्ट मूवी तो ऐसे ही चला, देन सेकेंड मूवी नाउ शी इज लाइक अंडरस्टैंड कि ठीक है काम करना चाहिए। सो नाउ जैसे आपकी जो पहले की लाइफ थी, बिफोर इनटू कॉस्ट्यूम इंडस्ट्री और बिफोर दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री, when you were as a student and everything, so how was your life during that particular time? And what are the like most favorite thing which you used to do? I used to do paintings and all. Like I was busy throughout my life. Like मैंने कभी भी गैप नहीं लिया। मुझे कभी भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता था, जैसे मैट्रिक एग्जाम के बाद 3 months का जो वो गैप मिलता है कॉलेज के पहले, तो आई डिड वन कोर्स ऑफ स्क्रीन प्रिंटिंग। तो आई वॉज लाइक ऑलवेज सिंस चाइल्डहुड कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना है।
कभी काम आए नहीं आए, मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ काम आता है। तो आई वॉज लाइक टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो आई यूज टू डू ऑल दिस थिंग्स, लाइक छोटा 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 कुछ भी जो मुझे लगता है कि मुझे हेल्प करेगा तो करती रहती। तो आई नेवर लाइक So what कभी are वैसे बैठी नहीं। so any upcoming projects other than your this movie? Any upcoming projects which you are working on? हाँ, अभी सर की ही एक दूसरी फिल्म है जो कि आई थिंक नेटफ्लिक्स के साथ है। Mm-hmm. तो सर ने उसके लिए बोला हुआ है कि तुमको करना है। तो Okay. लेट्स सी आगे क्या होता है। Okay. So which movie is it? If the नो name आई is डोंट नो, finalized, no? इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड। अभी Okay. जस्ट एक है कि कुछ होने वाला है, Mm-hmm. बट इवन आई डोंट नो आगे क्या होगा। बट So सर ने बोला है कि हाँ। how challenging was that to finalizing the costumes for this U-shaped की गली movie? ओके हाँ, जनरली अभी तक मैंने जितनी फिल्म्स की है उसमें बहुत रियलिस्टिक था, एंड दिस फिल्म इज लाइक रियलिस्टिक भी है बट थोड़ा कमर्शियल भी है। Mm-hmm. तो इट शुड बी बैलेंस्ड Right. कि अपना हीरो जो है वो हीरो भी दिखना चाहिए, एकदम नॉर्मल हीरो इज अ सब्जी वाला। हाँ. बट आपने कॉस्ट्यूम्स देखे होंगे थोड़े से, ये है कि बिकॉज इज अ टिकटॉकर, Mm-hmm. तो उसको हमने थोड़ा सा फ्लैशी कॉस्ट्यूम दिए हैं अदर देन अदर कास्ट। Right. लड़की थोड़ी सिंपल है, सीधी सादी है। बट ये जब ऐसी फिल्में आती है जिसमें रियलिस्टिक भी दिखाना है और थोड़ा सा आपको Commercially भी दिखाना है. कमर्शियली भी दिखाना है, तो उसको थोड़ा सा ले जाते हो Mhm. कि दोनों के बीच में बैलेंस करना होता है। अदरवाइज माई लास्ट मूवी वॉज फुल रियलिस्टिक, तो उसमें तो एकदम गांव वाले जो बनाने थे तो हमने वो बनाए थे उनको एकदम True. रियल। So what are the things which you keep in mind while designing any costume for any movie or any ads or anything? सो इट्स लाइक हम जब भी किसी मूवी को डिज़ाइन करते हैं तो आई प्रेफर कि उसका कैरेक्टर क्या है, इंस्टेड ऑफ पहले तो कभी कभी एक्टर्स डिसाइडेड भी नहीं होते हैं, तो हम पहले कैरेक्टर को डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद कभी एक्टर होते हैं। तो आई प्रेफर कि एक्टर कैरेक्टर पे पारी ना हो, कि एक्टर कैरेक्टर जो है उस चीज़ पे एक्टर को ढल जाना चाहिए, बिल्कुल. तभी आपकी मूवी रियल लगेगी। So it doesn't matter It that doesn't actor matter, हाँ। वो कोई बहुत बड़े हाँ। स्टार है या फिर कोई नए तो तभी हैं। रियल लगेगी। अब जैसे ही आप कैरेक्टर को एक्टर में कन्वर्ट कर दोगे फिर वो चीज़ें चेंज हो जाती है। बिल्कुल. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर एक्टर जो भी है वो कैरेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, वो ज़्यादा बेटर है। जनरली वही करते भी है, बिकॉज सारे एक्टर सबको अच्छा करना होता है तो कैरेक्टर तो इम्पोर्टेंट होता ही है। The character is the main important thing in in the any movie. movie or any script. So Any behind the scene experience which you would like to share? behind the scene, Anyone? हाँ, एक फिल्म कर रही थी जिसमें लाइक रात को जैसे रिक्वायरमेंट्स आती थी कि रात को 2 बजे हमको बोला जाता था अगले दिन 6 कॉस्ट्यूम चाहिए। तो वो हमको पूरा सेटअप करके रखना पड़ता था कि कहाँ पे क्या। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के जाने के टाइम कपड़े दे के जाते थे, एंड जब नेक्स्ट डे शूट करने आते तो कपड़े उठाते थे। तो वो पूरा सेटअप करके रखना पड़ता है, तो वो एक होता है। एंड और अभी फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा. There और are अभी few things. जो मूवी आप कर रहे हो उसमें की कोई इंसिडेंट या कोई मतलब ऐसे बिहाइंड द सीन जो आप मतलब एक एक्सपीरियंस जो आपने किया हो, क्योंकि अभी इसमें आप काफी सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो इनफैक्ट ये इस मूवी में एज सच कुछ अभी तो सब तो स्मूथ ही जा रहा है, मतलब कुछ ये है नहीं, अभी सब स्मूथ अच्छे से चल रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। Great. So, like, as you are shooting in Lucknow right now since so long, काफी टाइम हो गया अभी आपको अपनी डॉटर को छोड़ के आए हुए, तो where is she? Like, how she is managing everything? She's in Delhi, बुआ के साथ मैनेज कर रही है। एंड इन बिटवीन आई टुक 2 days का ब्रेक, लाइक माई थिंग्स आर सेटअप। तो मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया। शूट खत्म हुआ रात को 3 बजे, और लास्ट शॉट पे मैंने अपना टिकट बुक किया, रूम पे आई, एंड मैं फ्लाई करके गई दिल्ली 2 दिन के लिए। एंड 2 दिन के बाद I'm traveling to Delhi if you want to come. no, anyways I'm going on 30th. Oh, great. So, being a costume designer, let's suppose if any college student or someone who wants to get into
this industry. So, what are the things which you feel that during their college life, what are the things which they should keep in mind to prepare themselves well? तो आई थिंक इन्हें प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है कि अगर आप करना चाहते हो। जैसे पहले मैं जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी तो मैं एक चीज़ को नॉर्मल देखती थी, कैरेक्टर में नहीं देखती थी। लेकिन जब इंडस्ट्री में आई हूँ तो मैं हर एक इंसान में कैरेक्टर देखती हूँ कि हम जब ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हमको हर इंसान में एक कैरेक्टर दिखने लगता है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ भी आता है। अगर आप पहले से ये कैरेक्टर देख रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है कि जब भी डिज़ाइनिंग करना हो या कुछ करना हो तो स्पेसिफिक कुछ ऐसा ये है नहीं, बट इंटरेस्ट अगर है तो आप इस चीज़ को So, कर have you ever सकते हो। faced any criticism while finalizing any dresses or something, historically or culturally or anything? नो, टिल नाउ तो नो। Touch wood. Touch wood. So, what your family thinks now? Okay, is it good? Like, Yeah, definitely. They are always proud of me. Okay, so And they wanted to like फादर-इन-लॉ ने जब मैं शादी करके आई थी तो उन्होंने एक ही बात बोला था कि कभी काम मत छोड़ना, क्योंकि आप एक काम करने के आदी होते हो और सडनली आप जब ब्रेक लेते हो तो चीज़ें चेंज होती है, बट काम करते रहो तो इट्स बेटर। बट इट वाज माय डिसीजन कि मैं अभी ब्रेक लूँगी और मुझे टाइम देना है घर पे। इट वाज एंटायरली माय डिसीजन कि हाँ ठीक है, मुझे देना है टाइम। so basically you belong from Jharkhand. यस। So from Jharkhand to Mumbai, so how is your life changed? Like, पहले झारखंड में कैसे थी जब आप रांची में थे ना? रांची हाँ is such a रांची beautiful में थी place. तो इट वाज आफ्टर 12th मेरा ये था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो मुझे रांची में तो नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है। मतलब उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होते थे, इतना कुछ नहीं था। तो रांची तो पढ़ाई Have लिखाई you के ever लिए noticed कि मतलब let's suppose if you are living in Ranchi, right? So there are a lot of people who travel to Ranchi to पढ़ाई के study, लिए, right? हाँ हाँ, And if you are living in Ranchi, so you want to go to somewhere else. यस यस। Same for Delhi और same for other places also. जो जहाँ पे रहता है उसको 12th के बाद वहाँ नहीं रहना, ऐसा क्यों होता है? वो होता है, मतलब मैं जहाँ हूँ उसका एक्सपोजर मुझे मिल रहा है। आई वॉन्ट बिगर एक्सपोजर, तो आई वॉन्ट टू चेंज द सिटी और वट एवर। और जो रांची में नहीं है उनके कहीं और से आ रहे हैं तो मे बी उनके लिए एक्सपोजर रांची इज बेटर। फिर रांची में रहते हुए उनको यहाँ का एक्सपोजर मिल जाएगा तो फिर उनको शायद किसी और चीज के एक्सपोजर के लिए जाने का तो मन आपको करेगा। ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है, रांची में या फिर मुंबई? नहीं, मुंबई। मतलब रांची में बचपन गुजरा है, बट उसके बाद जो भी किया है सब कुछ बाहर ही किया है, मुंबई में किया है। सो मैं पुणे में भी थी, बैंगलोर में भी थी, कैलकाटा में भी थी। Which place you love the most? आई थिंक बॉम्बे। Bombay is हाँ, एक होता है ना कि बॉम्बे में अपनापन मुझे लगा। तो सबका अलग अलग, बहुत लोगों को पुणे अच्छा लगता है, तो बट मुझे पुणे ठीक है, बट आई लाइक बॉम्बे बेटर। And being a costume designer, what excites you the most? द कैरेक्टर, द स्टोरी। So, any role model from the industry or outside the industry? नॉट एनी रोल मॉडल, मतलब आई लाइक whoever does good work, तो सब अच्छे लगते हैं। And किन के साथ काम करके आप सबसे ज्यादा enjoy करते हो? अभी तक तो सबके साथ अच्छा रहा। नहीं, जैसे किन्हीं के साथ, लाइक जिनके साथ आप पर्टिकुलरली कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो या कुछ अच्छा वैसा? जैसे इट वाज माय फर्स्ट मूवी जो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी के साथ थी। अभी तक मैंने जितनी भी मूवी की है उनमें से वो मतलब 3 डायरेक्टर्स तो नेशनल अवार्ड विनर थे, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी इज लाइक अ भंडार है नॉलेज का, हिस्टोरिकल में इज लाइक भंडार। True, very तो आप उनके पास जाके कुछ सीख के ही आते हो। right. So, what were your learnings from him? तो सो मेनी थिंग, मतलब फर्स्ट मूवी एंड मैं बहुत डरी हुई थी कि कैसे करेंगे, एंड ही सेड कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ, कुछ भी गड़बड़ होगा मैं संभाल लूंगा। तो इट वाज अ बिग स्टेटमेंट फॉर True. मी कि हाँ कोई है मेरे बैक में, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक हो जाएगा। और मैं अपनी मेहनत करते गई तो अच्छे से हो So, गया। even your husband is a national award winner, na, for some maths?
No, he was a Cannes Award, Okay. and one other award is there, but I don't remember. So it feels that you are surrounded with the awardees. Is it? हाँ, कभी कभी. So how do you feel कि मतलब आपको Definitely, I feel proud. Great. So any college story और जो college time की आपकी कोई ऐसी incident और story रही हो जो which you want to share? Actually, मेरी कॉलेज लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी. माई स्कूल लाइफ वॉज बेटर कि उस टाइम पे मैं हर जगह पार्टिसिपेट करना एंड ऑल. कॉलेज बहुत बुरा था. ऐसा क्यों लाइक कॉलेज टाइम तो सबके बहुत अच्छे होते हैं. अच्छे होते हैं बट आई वॉज लाइक पता नहीं, मेरी कॉलेज में ऐसा कुछ ये नहीं था. वो कॉलेज जाना, और मैंने क्योंकि मैं थोड़ी वैसे स्टूडेंट थे कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे टाइम पे करना है, तो मैं बहुत कम मतलब बाहर घूमने जाना, मस्ती करना उस ग्रुप में ही नहीं. नो फ्रेंड्स. तो नो फ्रेंड्स अभी है, मतलब स्कूल फ्रेंड है हाँ. जो कॉलेज में थी, अभी भी है. एक दो फ्रेंड्स हैं जो आज भी है, बट बहुत कम है मेरे Are फ्रेंड. you kind of person जो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाते? बिल्कुल, आई एम अ रिजर्व पर्सन आई थिंक. Okay, the reserved or introvert? What do you feel that you are? आई थिंक आई एम रिजर्व, बट एक स्टार्टिंग में आपको लगेगा, बट जब आप बात करोगे तो आप खुल के बात करती हो. फिर मैं बहुत बात करती हूँ. So see, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी नए फ्रेंड्स नहीं बना पाते. इनफैक्ट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं खुद भी बहुत जल्दी लोगों से नहीं फ्रेंडशिप कर पाती हूँ. या फिर कई बार होता है कि जब लोग मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि रूड है या फिर कुछ ऐसा, तो बहुत कम. हाँ, तो वो चीज़ एक होती है. तो मतलब कई बार मुझे खुद को लगता है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, शायद इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ. बट देन लगता है कि नहीं, मतलब हो सकता है कि आई एम अ डिफरेंट पर्सन. एंड सेम आई केम अक्रॉस कि आपके साथ भी सेम थिंग विथ मी कि बाहर से कोई भी स्टार्टिंग में देखेगा तो लगेगा कि अरे बहुत रूड है, बात नहीं करती है, एरोगेंट है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. जिससे बनती है या आप सामने से आके बात करोगे तो पूरा खुल के बात करते हैं. मतलब वो होता है कि पर्सन टू पर्सन आप कहाँ पे खुल के बात करना चाहते हो. एक बार बात करना स्टार्ट करते हो फिर मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ. Do you like reading books? Not much. I like painting and handicraft and all, crochet, knitting, all these things. Even my daughter is also learned so many things. At the age of 8? Oh my god. So, in your free time, what do you do? Like, other than this, following your hobby? I like cooking. So, what do you So- cook the most, like, delicious? देसी इंडियन खाना जो भी है. तो आप मतलब आपको ऐसा मैं क्या लगता है पर्टिकुलर कौन सा? कुछ ये नहीं है, बट हाँ मैं जो बनाती हूँ घर वालों को, फ्रेंड्स को पसंद आता है. तो एंड आई लाइक कुकिंग. लाइक एक साथ 40 लोगों के भी बोल देंगे तो मैं बना दूंगी. ओह ग्रेट. तो मतलब जैसे लेट्स सपोज अगर आपकी कोई फैमिली टाइम है या कुछ भी, तो उसमें सबसे ज्यादा आप लोग एज एन फैमिली टाइम क्या करते हो, कैसे स्पेंड करते हो उसको? वॉचिंग मूवी टुगेदर, कुछ खेल लेते हैं, फिर कुछ देख लिया. एंड क्योंकि घूमने फिरने का बहुत नहीं हो पाता है साथ में, बिकॉज सब बिजी होते हैं, कभी टाइमिंग मैच नहीं होती है. तो वही बाकी टाइम तो साथ में बात कर लिया. And how about raising a kid? You have raised a kid of 8 years now. Since last 8 years, you're doing that. So, तपस्या है. so लाइक बेबी, मतलब ये मदर्स के साथ आई थिंक होता है, और पता नहीं सबके साथ नहीं, वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि एक टाइम के जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो जाता है तो उसके टाइम से आपको सैटरडे अपनी पार्टीज, पहले बहुत ग्रुप में पार्टीज होती थी, तो वीकेंड पार्टीज में घर पे ही होता था किसी ना किसी के, तो बहुत होता था. बट व्हेन लाइक अमाशा वाज लाइक स्कूल जाना स्टार्ट किया उसने, उसके बाद से मेरी रूटीन उसके लाइफ के अकॉर्डिंग चलने लगे कि हाँ उसका स्कूल है तो मंडे को आप संडे को पार्टी नहीं कर सकते, मंडे मॉर्निंग स्कूल है तो मॉर्निंग में उठना है. एंड उसका रिदम ना बिगड़े तो आप लेट नाइट तक जाग नहीं सकते हो, 8 बजे तक सो जाना है. तो आई डोंट स्लीप, बट सुला देना है या जो भी है, तो एक रिदम भी आता है. उसके पहले बचपन में हमने एक अलग लाइफ जिया था, फिर बाहर आने के बाद एक अलग लाइफ जिया, नाइट लाइफ जिया, ये सब कुछ किया. after marriage, you आफ्टर मैरिज भी सब अलग होता क्योंकि है. फ्रेंड्स थे, सब थे, तो सब होता But था. after kid, it completely changed. इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड फॉर मी. So your marriage was love marriage or arranged marriage? इट्स लव मैरिज. Wow. So what was the story behind? हम भी फिल्म के सेट पे ही मिले थे.
That time I was a costume assistant and he was a costume ये direction as ये AD assistant director. So, same caste or intercaste marriage? Intercaste. Intercaste. I'm a Bengali and he's Banaras का पंडित. Oh my God! So it must be very challenging. Families कैसे बनी? फैमिलीज मेरी फैमिली में पता था कि मुझे जहाँ पे मतलब मेरी फैमिली में ये था कि मुझे बचपन से मैंने ये किया कि मैंने अपने सारे डिसीजंस खुद ही लिए हैं बचपन से. मुझे जो चाहिए मुझे जो करना है वो मैंने सारा कुछ किया है. सारे डिसीजंस मैंने बचपन से खुद लिए. तो ये भी था कि ये डिसीजन भी मैं ही लूंगी. सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत. फिर किसी को आप ब्लेम. And what about his family? हिज इज ऑल्सो लाइक ठीक है. उनकी फैमिली ने भी मान लिया. कोई चैलेंज नहीं आई? नहीं, वो फादर इन लॉ ने पूछा कि मतलब इनका है कि बहुत ये है मानते हैं एंड अगर उन्होंने बोल दिया कि ना तो ना. So who proposed first, you or him? Him definitely. Oh. So how many days you took to answer him? 2 to 3 days. Just? Life कितनी बड़ी decision 2-3 दिनों में ले लिया आपने? नहीं, शादी के लिए नहीं, गर्लफ्रेंड Just for girlfriend बनने के लिए. And how long you 3 dated? years. 3 years. Okay, तब तक. So what do you feel? Your decision is right now? Yeah, definitely. Wonderful. Great. So what is the total number of movies which you have worked in till now? I think this is my 7th film. So as a costume designer. So उसके पहले मैंने 4-5 मूवी कॉस्ट्यूम असिस्टेंट में किया था. Okay, that means अगर totally well say तो somewhere around 11-12 movies you have already done. Oh my God, that's a good number. No, that we can't count, but as a costume No, designer, even it's as an like, assistant, if you have worked, yes, that lots means of because experience. things you learned from that, yeah, right? definitely. Like after working as an assistant, only you got the movie And to I work got as a very good designer. mentor. Like Payal Saluja was my mentor, Oh. so it was very good experience with her. Okay, मैंने so, सब कुछ उनसे ही सीखा है. great. So where is she now? She is doing her like she's also a designer, तो काफी अच्छा उनका चल रहा है. She got national award I think few years back. Oh, see, that's what I said right, like right, just few minutes back that you are surrounded with awardees. Yeah. I think I'm lucky in that case. Yeah, of course. So any plans now to work together? With whom? Now with your ma'am. No, now like I'm a independent designer, so I'm doing my own journey. I'm doing my own journey. Like, do you feel that working together on some point of time, like for any big project or something, is necessary or something? Like not only with मैं her, but उनके any पास other. कभी भी जाऊंगी तो मैं वो असिस्टेंट ही रहूंगी. मतलब उनका वो दबदबा रहेगा. सो फिर बट अभी मैं खुद से सब कुछ कर रही हूँ. सो आई फील लाइक कि हाँ जैसे जैसे चल रहा है आगे होता जा रहा है, ऐसे होता जाए तो इससे मेरा अंदर का जो भी क्रिएटिविटी है वो निकल के आ पाएगी. And how like you keep maintaining your creativity during finalizing the costumes and all? Definitely, Yes, a we lot have of creativity to requires in think that. of all the things like कौन से किसमें क्या कलर जाएगा, क्या कलर पैलेट रहेगा इस सीन में. हर सीन वाइज उसके मूड के अकॉर्डिंग, उसके स्टोरी के अकॉर्डिंग कलर पैलेट भी हम डिसाइड करते हैं. देन कॉस्ट्यूम भी डिसाइड करते हैं कि क्या पहनेगा, कैसा रहेगा, बाल कैसे रहेंगे, एवरीथिंग लाइक वो मूड ऑफ दैट सीन. तो वो और जर्नी दिखाते हैं तो वो एक अलग पूरी ग्राफ होती है कि कैसे 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 उसकी लाइफ चेंज होती है. जैसे भी हर लाइक स्टोरी की रिक्वायरमेंट जैसे होती है उस हिसाब से हर एक कैरेक्टर की एक जर्नी होती है. तो वो होता है. तो And now- कलर के थ्रू Mhm. और कपड़ों के थ्रू बहुत सारी चीजें हम करते हैं. And now, when you are working day and night to complete a movie, so during that particular time duration where you keep working, so how you keep yourself motivated? इट्स लाइक इट्स माई पैशन. लाइक मूवी हर कोई नहीं कर सकता है. इस इंडस्ट्री में जो भी टिका हुआ है उसके अंदर पैशन है तभी टिका हुआ है. अदरवाइज आप आएंगे थोड़े दिन करेंगे फिर लगेगा कि यार ये क्या, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है. फिर आप जब एक फिल्म करते हो फिर आप उसी के लिए डेडिकेटेड होते हो. फिर आपकी अलग से पर्सनल लाइफ नहीं होती कि अच्छा मुझे पार्टी करना है, मुझे यहाँ जाना है. क्योंकि एक फिल्म जो बनती है वो 24 आवर्स लेती है. क्योंकि आप सोते हुए भी वही सोच के सोते हो, उठते भी हो उसी के साथ ही. तो इट्स लाइक फुल 24 आवर्स का जॉब है.
So, what kind of relations you maintain with your co-workers and stars or the celebrities which they are working on that particular movie? गुड, लाइक आई एम लेस टॉकेटिव। मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, बट बहुत कम बात करती हूँ। मैं तो थोड़ा वैसा नहीं कि बहुत फ्रेंडली, कभी कभी बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, कभी नॉर्मल नॉर्मल टॉक रहता है, मतलब। Great. Thank you so much for doing this podcast. I hope you enjoyed it too. आई एंजॉयड इट अ लॉट। मुझे Really? बहुत मजा आया, जी. एंड रियली थैंक यू। Yeah, of course. So I'm sure the viewers will also like that, and I hope so. those who want to get into costume designing will also learn a lot from you. थैंक यू, Of थैंक यू। course. Thank you so much.